5 दहाइयों से यानी 54-55 साल से शोबिज़ के मुख्तलिफ शोबों में काम कर चुके हैं। कितनी फिल्मों, कितने ड्रामों और कितने रेडियो प्रोग्रामों में शिरकत कर चुके हैं। रेडियो पर तो हज़ारों की तादाद में, टीवी पर सैकड़ों की तादाद में और थिएटर में सैकड़ों की तादाद में, फिल्मों में सैकड़ों की तादाद में मैंने काम किया हुआ है। गो के फिल्मी जो मेरा काम है वो कोई इतना अच्छा नहीं था शुरू में। आप खुद मुतमिन नहीं? जी, मैं मुतमिन नहीं था क्योंकि मैं दिहाड़ीदार बनकर जाया करता था कि इधर से भी पैसे इकट्ठे कर लूं। सबसे पहली दिहाड़ी कितनी मिली? फन का मुआवजा पहला कितना मिला? 7 रुपए जो मिले वो मुझे याद है कि 5 रुपए का नोट था और 2 सिक्के थे रुपए वाले। ड्यूटी ऑफिसर ने मुझे दिए थे वो। और अब्बा ही का एक प्रोग्राम था उल्टे पुल्टे। ये बच्चों के प्रोग्राम में वो बच्चा बना करते थे। तो उस बच्चे के एक दोस्त का किरदार था जो कि वो बच्चा नहीं आया, तो प्रोड्यूसर सैयद मोहम्मद इस्लाम शाह साहब थे। उन्होंने कहा ये तुम कर सकते हो, और ये मेरे वालिद से बाला बात हो रही थी। मैंने कहा जी मैं कर सकता हूँ। मैंने 5 रुपए अपनी माँ को ला कर दिए और 2 रुपए अब्बा को दे दिए कि ये आप ले लें। वहीं से उनके कान खड़े हुए। उन्हें क्या हुए हुण शुरू नहीं हो जाना इस काम ते, पढ़ना है तुमने। आप सिर्फ 12 साल के थे कि वालिद सुल्तान खोसट का इंतकाल हो गया। जी, घर की जिम्मेदारी आप पर आन पड़ी होगी। कैसे इस सूरत हाल से निपटे? मैंने रेडियो जाना शुरू कर दिया। फिर मैंने 9वीं जमात में स्कूल में इम्तहान दिया और 10वीं जमात का प्राइवेट उसी साल। यानी सुबह मैं स्कूल में इम्तहान दे रहा था 9वीं जमात का, तब तकरीबन कोर्स एक सा ही था 9वीं और 10वीं का। वो ज़रा ज़्यादा पढ़ना पड़ता था, तो मैंने ज़्यादा पढ़ लिया था। और मैंने पढ़ा ऐसा था जैसे ड्रामा याद कर लेते हैं ना, मैंने ऐसे किताबें पूरी याद कर ली थी। और कमरा इम्तहान में मैं बोल कर लिखता था। तो वो इन्विजिलेटर जो था वो कहता था कि ये किससे बातें करता है। मुझे उसने कहा, मैंने कहा जी मैं ऐसे ही बस खुद ही बोलता हूँ मैं। गुर्बत के दिन देखे होंगे, मुश्किलात देखी ऐसे होंगी। वो दिन कैसे गुजरे? रेडियो पर जब मैं काम करता था तो उमूमन सुबह का क्या रात को वापस आता था, और मैं वहाँ पर कंसोलिडेटेड बुकिंग होती थी मेरी महीने की 175 रुपए की मैट्रिक के बाद। तो भूखा ही रहता था। एक अल्ताफ़ुर रहमान साहब हुआ करते थे, वो सौती असरात दिया करते थे, वो खाना लाया करते थे, तो कभी कभी वो मुझे खिला दिया करते थे। वगरना मेरी अंतड़ियों में ज़ख्म हो गए थे भूखा रहने की वजह से। लेकिन उस चीज़ का मुझे कोई अफसोस नहीं है। अगर मैं वो भूख उस वक्त की बर्दाश्त न करता तो शायद मेरे बच्चे आज इस मकाम पर ना होते। वालदा की खिदमत, बहनों की शादियां, ये किस तरह मुमकिन हुआ? ये अल्लाह ने करवाया जी। वालदा हमारी जो थी उनका एज डिफरेंस था मेरे वालिद से। उसने हमें बाप बनकर, माँ बनकर पाला। मेरे नाना भी एक्टर थे, मुगल बशर उनका नाम था। पाकिस्तानी फिल्म है चिराग जलता रहा, मोहम्मद अली साहब की, ज़ेबा बेगम, दीबा बेगम, उसमें उन्होंने काम भी किया था। वो मेरे अब्बा के दोस्त थे। मैंने सुना है कोई बच्चा अपने बाप से तो पहले होता नहीं, मैंने सुनी हुई हैं ये बातें। तो वो थिएटर के दोस्त थे, तो मेरी माँ मेरे बाप को खाना देने जाया करती थी, तो फिर उन्हीं से उनकी शादी हो गई। और इसका सबूत ये है कि मेरी माँ मेरे वालिद के इंतकाल के 50 साल बाद उनका इंतकाल हुआ। 35 साल की उम्र में वो बेवा हो गई थी। 5 बहनों की शादियां वालिद के इंतकाल के बाद ही की। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 2 बहनें डॉक्टर हैं और बाकी अपने अपने घरों में हैं। और एक बहन यहाँ मेरे साथ ही रहती है। 4 बहनें जो हैं लंदन, अमेरिका और न्यूजीलैंड में। आपके कितने बच्चे हैं? शादियां भी आपने ज्यादा की, क्या वजूहात हो गई? मेरे 3 कम 1 दर्जन बच्चे हैं। 9 बच्चे? हाँ जी। मेरे 4 बेटे हैं,
माशाल्लाह। और 5 बेटियां हैं, 5 बहनें 5 बेटियां। माशाल्लाह। तो अब तो मैंने 2 नवासियों की शादी भी कर दी है, बच्चियों की शादियां भी की हैं। सरमद भी नाना बन गया है और मैं तो परनाना भी हूँ। एक बेटी मेरी रह गई है, अब 4 ब्याह दी हैं, वो पढ़ रही है। और बस वो फ़र्ज़ भी अल्लाह मेरा मुझसे ज़रूर पूरा करवाए। शादियां ज़्यादा की, पेचीदगियां तो पड़ गई होंगी। 3 की जी। पहली मेरी बीवी जो थी वो अल्लाह को प्यारी हो चुकी है, वो न्यूज़ कास्टर थी पीटीवी पर, जाहिदा भट्ट। उसके बाद फिर मेरी दूसरी शादी हुई, उसमें से भी 2 बच्चे हैं। और फिर एक तीसरी हुई, वो एक हादसा था या क्या था। बहरहाल अच्छी चीज़ें याद रखनी चाहिए और बुरी चीज़ें भुला देनी चाहिए। तो माजी जो होता है इंसान का, बाज़ औक़ात वो रवैयों में थोड़ी सी तब्दीली ले आता है, तलख़ी ले आता है। मुझे इस चीज़ का भी अफसोस है कि एक अरसा मेरे मिजाज में तलख़ी रही, तो उसके लिए उस तलख़ी में शायद मैंने कुछ किसी से कोई ऐसी भी बात की हो जो उसे नागवार गुज़री हो। तो आज इस प्रोग्राम के हवाले से उन तमाम लोगों से मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने अगर किसी का कभी दिल आज़ारी की हो, दिल दुखाया हो, तो वो मुझे माफ़ कर दे। क्या एडवाइस करते हैं कि रंगीला साहब कहते थे प्रॉपर्टी बीवियों के नाम नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा शादियां नहीं करनी चाहिए, आप क्या एडवाइस करते हैं? अर्ज़ ये है कि मेरी ज़िंदगी में भी जो कुछ मैंने बनाया है और इन बच्चों की मेहनत को शामिल करके बनाया है, ये इन्हीं का है, मेरे बाद भी इन्हीं का है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे यकजान 2 कालिम हैं, बल्कि 9 कालिम हैं। ये इंतहाई एक दूसरे से प्यार करते हैं। मुझे अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि जब मैं नहीं होऊंगा तो ये एक दूसरे के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे। नाना मुगल बशर अदाकार, वालिद सुल्तान खोसट अदाकार, आप खुद फनकार, आपका बेटा सरमद सुल्तान भी अदाकार। क्या तीसरी पुश्त में अदाकारी आई? क्या ये सिर्फ पेशा है या इसके पीछे कोई नज़रिया या फ़लसफ़ा भी है? नज़रिया ये है कि हमने लोगों को खुश रखना है, लोगों को तफरीह पहुंचानी है, और वही नज़रिया मेरे बच्चों में भी है। ये वाहिद ऐसा काम है जो किसी में डाला नहीं जा सकता, ये जीन्स में होता है। जैसे मैंने किसी से सीखा नहीं, मैंने अपने वालिद से, मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं उनसे सीखता और सीख कर कुछ करता। जबकि सबिया खानम, बड़े ज़रीफ़ साहब, ये मेरे वालिद के शागिर्दों में से हैं। फिर हमारा घराना जो है ये पहलवानों का भी है। मेरे वालिद पहलवान भी थे, वो चोर जिस्म के थे, मतलब वो ज़्यादा बूढ़े लगते थे, इतने बूढ़े नहीं थे। 54 साल की उम्र में या 56 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। आपके नाम के साथ जो खोसट है, ये वालिद का तखल्लुस था या आपने खुद इसको अपनाया हुआ है? ये बुढ़ा खूसट जो होता है वही है। ये इतनी मुस्बत चीज़ नहीं है, आपने इसको अपना ही लिया। हाँ जी, जब मेरे अब्बा भी जब 16 साल के थे तो उन्होंने थिएटर में ओल्ड कैरेक्टर किया था, सुल्तान अली से खूसट बाबा हो गए थे वो। ऑल इंडिया रेडियो में जग्गू बाबा थे वो, तो वो नौजवानी में उन्होंने किया। फिर वो चीज़ हम में भी मुंतकिल हुई कि मैंने पहला थिएटर का जो ड्रामा किया, लड़की एक शर्मीली सी, उस वक्त मैं कोई 17-18 साल का था। तो नौकर का किरदार अदा किया, नईम ताहिर साहब उसके डायरेक्टर थे, कवि साहब प्रोड्यूसर थे उसके। तो वो मैं रिहर्सलें करता रहा, तो वो मैंने पहला ही जो किरदार किया था वो ओल्ड किया। 18 साल की उम्र में बूढ़े का किरदार? जी हाँ, बूढ़े का किरदार अदा किया। और उसके बाद फिर सरमद ने भी पहला रोल जो किया वो था शाशलिक, मज़ाहिया था उसमें। वो तो खैर चीकू बना करता था, लेकिन सीरियस जो किया उसने ओल्ड कैरेक्टर ही पहला किया। तो क्या ये समझा जाए कि आपका सारा खानदान नौजवानी में ही बुढ़ापे का रूप इख्तियार कर लेता है? खूसट हो गए जी हम। फिर जब इस फील्ड में आया सरमद,
तो सरमद एक दिन मुझे कहने लगा, ये क्या जी, मेरा नाम आपने सरमद अली सुल्तान रखा हुआ है, असल नाम तो रखा नहीं हुआ। मैंने कहा असल नाम क्या है? कहने लगा खूसट क्यों नहीं साथ लगाया? तो कहने लगा मैं अपने नाम के साथ लगा लूँ? मैं कह दिकड़े पैसे लग देने, तुम ऐसे करो मुझे 11 रुपए दे दो, मैं तुम्हें खूसट भी दे देता हूँ। तो वो फिर हम खूसट हैं जी सारे। अदाकारी शख्सियत की नफी का नाम है। आपको अपना कौन सा किरदार पसंद आया? वैसे तो डायरेक्ट हवालदार को सबसे ज्यादा शोहरत मिली ना, मुझे काम ज़्यादा नहीं मिलता था टीवी पर, तो मैंने वो 3 सीन के लिए मैंने कहा जी ठीक है, तो वो मैंने किया, जिसमें से 2 सीन में करके तो मिस कोलंबो फिल्म की शूटिंग के लिए मैं चला गया था, 2 सीन ही करके। मैं वापस आया तो वो ड्रामा बड़ा मकबूल हो चुका था, वो लॉन्ग प्ले था। तो उसके बाद फिर अंधेरा उजाला शुरू हुआ। वो अल्लाह ने मेरे जैसे बंदे का एक सिलसिला बनाना था कि मेरा भी तुक्का लगना था, वो तुक्का लग गया मेरा, और वो ही मेरी पहचान बन गया। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, वरना बहुत से लोग शनाख्त की जंग लड़ते लड़ते दुनिया से चले जाते हैं। ये रंग बिरंगे पत्थर, क्या इनका शख्सियत पर असर होता है? असर होता है या नहीं मैं ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन ये मैंने खुद नहीं पहने हुए, मुझे पहनाए गए हैं मेरे बुज़ुर्गों की जानिब से। मसलन ये पत्थर जो है, ये मुझे अजमल साहब ने पहनाया था। अदाकार अजमल? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये मेरे बुज़ुर्ग सैयद अली अहमद शाह साहब ने पहनाया था। ये भी इसी तरह मैंने, किसी बुज़ुर्ग ने मुझे दिया, पहन लो। ये जो पत्थर है, ये मैंने कभी कभी नोट किया है कि इसका रंग बदल जाता है, कभी ये गहरा हो जाता है। अच्छा, उसका मेरी तबीयत पर क्या असर पड़ता है कि मैं रंजीदा होता हूँ या खुश होता हूँ, ये मैंने नोट नहीं किया कभी, और ना मैं इस वहम में पढ़ना चाहता हूँ। और ये मुझे अच्छी लगती हैं, ये ऐसे ही मैं समझता हूँ कि ये सुबह जैसे घड़ी बांध ली जाती है, इसी तरह उठकर मैं ये पहन लिया।